नेक्स्ट थ्योरम नंबर 10.3। अब देखो 10.3 थ्योरम हमसे क्या कहती है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। इसका मतलब ये है, वो ये बोल रहा है कि सपोज करो एक सर्कल है, ओके, सर्कल पे हमने सबसे पहले एक बनाई कोड, ओके, वो कह रहा है कि सेंटर से अगर हम इस कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालें तो हमें यह बताना है कि ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला है इससे ये जो कोड है, कोड को क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। ओके, देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, ड्रॉ ए सर्कल। चलिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका सेंटर O हो गया। हमने फिर क्या किया, यहां पर एक कोड ड्रॉ की, इसको हमने नेम दे दिया A एंड B। ओके, अब गिवन है, वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर डालना है हमें सेंटर से। ये लो, हमने एक परपेंडिकुलर डाला, इसको मैंने नेम दे दिया चलो M। ओके, परपेंडिकुलर का मतलब है यहां से 90 डिग्री का एंगल। ओके, तो वो ये कह रहा है कि अब इसे प्रूफ करना है कि AM इक्वल टू MB। ओके, अब देखो कैसे करेंगे हम। अब देखो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं अब इसमें हम। कंस्ट्रक्शन हमेशा होता है आपका डॉट डॉट, हमेशा याद रखना, कंस्ट्रक्शन जब भी हम करते हैं वो करते हैं हम डॉट डॉट करके। ओके, इसका मतलब ये है, ये रेडियाई है हमारा, तो दैट मीन्स ये इक्वल किसके होगा, ये इसके इक्वल होगा, है ना। तो चलिए अब करते हैं, हमें गिवन क्या क्या है। गिवन वी हैव गिवन, सबसे पहले हम वही लिखेंगे, ए सर्कल विद सेंटर O and radius R in which AB is a chord and फिर क्या कर रहा है हमने, OM perpendicular AB। ओके, OM परपेंडिकुलर हो चुका है A B पे, ये हमें गिवन है। देन हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूफ करना है कि OM क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसे, AB को। दैट मीन्स AM इक्वल टू BM। हमें प्रूफ करना है AM इक्वल टू BM। ओके, तो अब आप कर दीजिए इसको। हमने क्या किया, अभी कंस्ट्रक्शन किया है ना, आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन हमने किया है, क्या किया है हमने, जॉइन OA एंड OB। ओके, O को A से ज्वाइन किया है, O को फिर B से ज्वाइन किया है। अब करते हैं इसको प्रूफ। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या ले, हम टू ट्राइंगल्स ले लेते हैं, OMA OMB। लिखो, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB। अब देखो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, देखो ये OMA एंड OMB क्या होगा, दोनों 90 डिग्री हमें गिवन है, तो आप लिख दीजिए एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB क्या है, ईच 90 डिग्री है। ओके, ईच 90 डिग्री है हमारा। फिर आ जाएगा आपका ये OA इक्वल किसके हैं, OB के।
ओ बी के। ये क्या है, हमारी रेडियाएं हैं। ओके, अब वन मोर चीज चाहिए हमें। अब क्या है, देखो ओ एम कॉमन है ना, कॉमन है ना ओ एम, इस ट्राइंगल के लिए भी और इस ट्राइंगल के लिए भी। तो आप लिख सकते हैं ओ एम इक्वल टू ओ एम, रीजन आप लिख दीजिए कॉमन। ओके, अब देखो हमने तीनों चीजें कर लिया। अब देखो इसमें रूल कौन सा लगेगा, देखो इसके ये क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है, ये सामने क्या है इसका, ये हाइपोटेनियस है। ओके, ये कौन सा बन रहा है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। इसके सामने देखो एक, इसकी एक साइड तो ये आपकी इक्वल है ना, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। इसके सामने वाली क्या है, 90 डिग्री के सामने की जो हमें ये इक्वल होनी चाहिए RHS के लिए। और इसमें से एक कोई सी भी एक साइड, या तो ये हो या ये, इक्वल होनी चाहिए। तो हमें ये साइड तो इक्वल गिवन है, फिर इसके सामने वाले हाइपोटेनियस भी हमें इक्वल गिवन है। सो दैट मीन्स कौन सा रूल लगेगा, RHS। तो आप लगा दीजिए बाई RHS रूल, लिख दीजिए ट्राइंगल OMA कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल OMB के। सो दैट मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं, AM इक्वल टू BM प्रूफ कर सकते हैं। सो AM इक्वल टू BM बाय CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये आपने प्रूफ कर दिया है, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, ये हो गई हमारी 10.3।